किसी ने नहीं बोला। वैसे ये पैनल 4 वर्सेस 1 है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं है तो अब देखिए किसके खिलाफ है। एनीवेज, इन्होंने कहा कि हमने दवाई बनाने वाली और सट्टाबाजी करने वाली कंपनी से चंदा लिया। ये बोला ना अभी उन्होंने। आपको बताना चाहता हूं, फ्यूचर गेमिंग, जिसके बारे में किंग ऑफ लॉटरी जिसको कहते हैं, मार्टिन सैंटियागो मार्टिन ने 1000 करोड़ का चंदा डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी को दिया है। 1200 करोड़ चंदा टोटल दिया है, उसमें से 1100 करोड़ रुपए। अब सुन लीजिए, अब नहीं, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, अब फैक्ट आने दीजिए, दोनों फैक्ट आने दीजिए। आपको फैक्ट जानना है कि नहीं जानना है? बिल्कुल जानना है। हाथ खड़ा करें जो फैक्ट जानना चाहते हैं। बताओ या ना बताओ? बिल्कुल ठीक है, अब सुन लीजिए भाई, एक जी अनफेयर हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा दवाई बनाने वाली कंपनी हेटेरो ड्रग्स की बात कर रहे हैं। हेटेरो ड्रग्स ने भी बीआरएस को दिया है, यशोदा हॉस्पिटल ने कांग्रेस को दिया है, आईएफबी एग्रो ने टीएमसी को दिया है, वेदांता ने कांग्रेस को दिया है। ये सारा का सारा चंदा उनके पास आता है। मेरा चंदा चंदा, तुम्हारा चंदा धंधा, ये सात्विक चंदा हो जाता है क्या? बताइए इनका। दूसरी बात, ये कहते हैं हेमंता भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। अशोक चौहान भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। अजीत पवार भ्रष्ट थे, आपने ले लिया। मान्यवर भ्रष्ट थे, तो आपने दामाद बनाकर रखा क्यों? एलओपी और चीफ मिनिस्टर बनाकर रखा क्यों था? आप उनको रखे तब वो क्लीन, और हमारे पास आए तो भ्रष्टाचारी। और मैं तो कह रहा हूं किसी का केस बंद नहीं हुआ। अभी हेमंत शर्मा का नाम लिया, हेमंत शर्मा के ऊपर केस चला, हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी, पर लालू 4 बार कन्विक्टेड है। जिनके साथ 4 बार कन्विक्टेड आदमी है, वो दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहा है। और मैं कह रहा हूं कोर्ट ने इनके 4 नेताओं को जेल में रखा है। 4, केजरीवाल, सिसोदिया, विजय नायर और मनीष और संजय सिंह। इनको राहत नहीं मिल रही 1-1 साल से। इनके बारे में एक बात बताइए, एक बात बताइए ना। नहीं, आप बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखो। 10 सेकंड केवल। अभी भी बैलेंस नहीं है क्या? मैं केवल 10 अभी भी बैलेंस नहीं है क्या? नहीं है। अरे कुछ तो रहम करो मेरे प्रभु, कुछ तो रहम करो। अगर अभी भी बैलेंस नहीं है, 4 बनाम 1 और अभी भी कहते हैं बैलेंस नहीं है, तो क्या कर दे? इनको बाहर भेज दे, 5वां भी ले आए। मुझे केवल 10 सेकंड चाहिए। आपको 20 सेकंड चाहिए। आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे जी। एक व्यक्ति से आप जाके कहो जी आपका लड़का शरारत करता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लड़कियों से बदतमीजी करता है, तो अच्छा आदमी होगा तो उसे एक अपने अंदर सोचेगा वो, और लड़के को धमकाएगा कि आइंदा शिकायत ना आ जाए। और जो चरित्रहीन लोग होते हैं वो क्या कहेंगे? जाके कहेंगे आपका लड़का शराब पीता है। दुनिया के लड़के पी रहे हैं। उस चौधरी के लड़के ने वहां शराब पी का हंगामा किया, उसने वहां झगड़ा किया, उसने उसकी लड़की छेड़ी। अरे आप अपने पाप का हिसाब दीजिए, दूसरों के पाप मत गिनवाइए। दूसरे के पाप गिनवाने से चक्कर में तो एक मुख्यमंत्री जेल चला गया भाई। अब भाटी जी ने किसको शराबी और बीड़ी वाला कहा है? क्योंकि मैंने जब गिनाया कि लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है, ये गिनाने लगे, पर उस पर भी आरोप है, उस पर भी आरोप है। तो आपने जिसका वर्णन किया वो खुद आप ही निकले भाई साहब। आप ही गिनाने लगे कि भाई इसमें खोटे, उसमें खोटे, हमें तो कन्विक्ट किया। अब बताइए ना, लालू जी कन्विक्टेड है। कन्विक्शन होना, दोषी पाना और आरोप लगना दो अलग चीज है। दोषी कौन है? दोषी कौन है इस देश में? बताइए, दोषी करप्शन के मामले में कौन हुआ है? जो बीजेपी में नहीं, लालू प्रसाद यादव है। ये कौन है जो? अच्छा, लालू प्रसाद यादव नहीं है। लालू भी तुम्हारी पार्टी में आ जाएगी तो तुम ठीक बोल दोगे। मेरी पार्टी में कहां से? लालू जी, एक सेकंड आपके बार आ रहा हूं। लालू जी दोषी है कि नहीं है? क्योंकि कन्विक्टेड है, हाँ या ना? नहीं, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना? आपको सारी टाइमिंग बता दी उन्होंने। क्या अब आप जबरदस्ती उन केसेस को बंद करके ऐसे टाइम पे खोलोगे जान पूछ के? देखिए अभी लालू कन्विक्ट कब हुए थे? साल कौन सा था? अभी तुमने 4 लालू यादव कब कन्विक्ट हुए थे? बोलना चाहता हूं। हाँ बोलिए। लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? मैं जो बोलना चाहता हूं पहले लालू जी के बारे में ये बताएंगे। कन्विक्ट कब हुए थे? लालू जी के बारे में ये पूछ लो, इनसे लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? आप लोग तैयार रखिए जवाब। लालू यादव कन्विक्ट कब हुए थे? कब हुए थे लालू जी कन्विक्ट? सुनिए, ईयर आप निकाल कर रखिए, यहाँ चलाइए। मैं आपको बता देती हूँ, एक धारावाहिक आता आप था। बताइए। सुनिए, एक धारावाहिक आता था जिसका नाम था इस प्यार का क्या नाम दो। उसमें होता था चक्की पीसिंग। इन्होंने भी पहले कहेंगे तुम भ्रष्टाचारी हो, फिर अपने में लेकर आएंगे भैया इस प्यार का क्या नाम दोगे आप लोग? यह तो बताओ, लालू जी अगर झुक गए होते इन सब के आगे, समंतियों के आगे, तो आज वो भी सदाचारी होते। लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके, तो उनको ये लोग भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। जो आपसे एंडोर्स कर रहे हो, ठीक है। किसकी सरकार थी जब लालू का कन्विक्शन हुआ था? ये सुनने वाली बात है भाई। सच बोलिएगा और दिल पे हाथ रखिए, पहले दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा। नहीं, देखिए कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, यूपी की, वो अलग थी। सरकार का रोल नहीं होता। सरकार का रोल नहीं होता। कन्विक्शन कोर्ट करता है अपने तरीके से, सही या गलत। लेकिन अब ताली मारिए इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए ताली मारिए। हुआ क्या है? इन्होंने बोला, एक ने बोला कन्विक्शन में सरकार का क्या रोल होता है? बिल्कुल सही कहा, सरकार का कन्विक्शन में क्या रोल होता है? अच्छा, अब उन्होंने बोला हाँ कांग्रेस की सरकार भी थी जब कन्विक्शन हुआ। यही तो समझाया जा रहा है कि कोर्ट फ्री है,
कोर्ट फ्री है और कल और 600 वकीलों ने चिट्ठी लिखी है भाई। इसलिए जब राम मंदिर का फैसला आता है तो लोग आज तक छाती पीटते हैं और यही कहते हैं, देखिए रंजन गोगोई साहब जो सीजेआई थे वो क्या कर गए, अरे सत्य के प्रमाण थे। आपको लगता था कि राम पैदा नहीं हुए अयोध्या में, अरे रामचरितमानस पढ़ लो उससे पता लग जाएगा, तुलसी को पढ़ लो उससे पता लग जाएगा, वाल्मीकि जी को पढ़ लो उससे पता लग जाएगा, और तो और हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है उसको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। लेकिन सबूत मांगेगा इस देश के अंदर, बहुत बहुत दुख की और पीड़ा की बात है। जी 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 जी, हम बिल्कुल नहीं बोले कि ओपनिंग स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला शराब की बात मैं नहीं लाया, भाटी जी लेकर आए। दुखती रख है आप लोगों की। हमारी कोई दुखती रख नहीं, हमारी चलो। आपने बार बार पूछा कि ये जो कन्विक्शन हुआ किस टाइम पे हुआ। कन्विक्शन तो कोर्ट ने कर लिया, आपने सारी बातें से बोल दी, ताली भी बज गई। मैं बहुत बार से देख रहा हूँ ताली बज रही है, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। देश का एक जनरल इलेक्शन है, उसको थोड़ा सीरियस हो जाने जी। जो एक काम होता है ना आईओ के पास में होता है, जो एजेंसी होती है वो देखती है, एजेंसी जो देती है कोर्ट उसके हिसाब से देखता जवाब देता है। इस देश में ये 5 पैनलिस्ट खड़े, छठे आप और जनता बैठी, सबको कोर्ट में यकीन है, चाहे वो आपके पक्ष में आए ना आए, आपको यकीन करना पड़ेगा। बिल्कुल आपके पक्ष में आए ना आए, हो सकता है मुझे ठीक ना लगे, लेकिन इस देश के अंदर एक संवैधानिक संस्था है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बात नंबर 1। दूसरी बात ये आती है कि जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों में थे, अजीत पवार जी के लिए जैसे कहा कि आपने क्यों रखा था, हमने उन पर आरोप भी लगाए थे। हमने रैली पे खड़े होकर नहीं कहता कि 70,000 करोड़ का घोटाला करा, ये 70,000 करोड़ की पार्टी है, नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी को कहा, उसको ले लिया। ऐसे नहीं करा था, हमने इस तरीके के लोगों को अपने बीच में नहीं लिया। दूसरी बात पे आते हैं कि इनके पास में आने के बाद में वो आदमी बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपने भगवान राम की बात करी, मुझे बहुत अच्छी लगती है भगवान राम की बात। यार राजभर जी ने क्या क्या कहा, निषाद ने क्या कहा भगवान राम के बारे में, सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी किसने कहा, हनुमान जी को जाट किसने कहा, हनुमान जी को मुस्लिम का किसने कहा, इन्हीं के पार्टी के सारे लोग थे, आज भी इन्हीं की पार्टी के अंदर है, क्यों नहीं निकाल देते। ये राम की दुकान लगा के बैठते हैं, भगवान राम को नहीं मानते, भगवान राम की एक नहीं मानते, राम को मानते, राम को मानते, राम को मानते। राम की तो एक मानो, लोगों में प्यार फैलाओ, नहीं फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, झगड़ा कराएंगे। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां इन्होंने सरकारें नहीं तोड़ी। उस पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कह रहे हैं, 2 तरीके के इलेक्टोरल बॉन्ड थे। एक होता है लोगों ने अपने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा था, लोगों ने अपनी मर्जी से दिया। ये बच्चे बैठे, किसी ने 10 रुपए मुझे चुनाव लड़ने के लिए दे दिए। एक है मैं उसकी भाव में रोड दूं और उसे 1000 रुपए ले लूं, ये बराबर हो गया। किसी ने अपनी मर्जी से चंदा दिया और उन्हें भाव में रोड। उनकी तारीख देखो, आपने एक आदमी को बंद करा, उसके ऊपर आपने छापा मारा, छापा मारने के 5वें दिन वो इनको 5 करोड़ रुपए देता है। उसके बाद में जब वो ईडी उसकी बेल के लिए, जब वो बेल के लिए जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहती, छूट जाता है। उसके बाद में 55 करोड़ रुपए ईडी को दे देता है। आप टाइमिंग नहीं देखोगे, आज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि वो आदमी कैसी बेईमानी कर रहा है। अब मैंने इनकी पूरी बात सुनी राजेश भाई, और आपने मुझे इल्तिजा की तो मैंने आपको मेरा भी समय दे दिया। अब मैं करूंगा बात तो बीच में ना बोले, बस इतनी इल्तिजा है। इन्होंने कहा कि हमने इसको ये बोला, उसको वो बोला, सुन लीजिए। चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जिनकी संपत्ति जब्त करानी थी, जिनको जेल भेजना था, आज उनके साथ खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो थे, आज भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले थे, आज जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ गए। बता दीजिए, अरविंद जी की सारी बातें मानते हो तो मोदी जी के बारे में कह रहे हो, वो भी मान लो। आपने 2.5 मिनट बोला। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखिए मैं तो एक भारतीय मुसलमान हूं, पसमानदा मुसलमान हूं, पर कभी भी मेरे जुबान से राम की दुकान, कभी कोई पैगंबर की दुकान बोलेंगे ये लोग, कभी कोई और धर्म के देवता की दुकान बोलेंगे। इन्होंने राम की दुकान बोली। मैं मानता हूं राजेश जी ऐसे नहीं है, मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूं करेक्ट कर ले, पर मैं पूछता था राहुल गांधी शक्ति का जाकर अपमान करते शिवाजी पार्क पर क्या एक्शन लिया? अरे रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, भारतीय मुसलमान उसका विरोध करता है, तो ये सारे हिंदू मिलकर यहां पर बोलते हैं कि वोट बैंक की राजनीति करनी है। ये नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की बात हुई, बोला गया कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला। अब मैं बताता हूं व्यूअर्स, शक्ति की जब आप बात करते हैं, हिंदू धर्म में एक, राहुल गांधी को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हिंदू धर्म में एक शब्द आता है शक्ति, हम उस शक्ति के खिलाफ है। इस देश में शक्ति पीठे हैं, मां वैष्णो देवी शक्ति पीठ है, मां चिंतपूर्णी शक्ति पीठ है, मां ज्वाला जी शक्ति पीठ है, मैसूर तक जाएंगे तो शक्ति पीठ आपको मिलेगी, चामुंडा देवी शक्ति पीठ है। और इस देश की करोड़ों महिलाएं शक्ति है अपने आप के अंदर। किस किस से लड़ेंगे, किस किस से लड़ेंगे? और मैं फिर कहता हूं आप पॉलिटिकली लड़िए, आप पॉलिटिकली टारगेट करिए भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जब आप शक्ति, जब
क्वालिफाई किया वो आप दिखा रहे हो, या तो वो भी बताओ क्या कहा। क्या अच्छा उन्होंने ये कहा, आप सुनो, अच्छा आप उन्होंने कहा, मैं बता बताइए रहा हूं। हिंदू धर्म, कंचना जी, नहीं, कंचना जी, मैं हिंदू क्लियर धर्म में कर दूं शक्ति किसको किसको डिनोट किया गया है? नहीं। शक्ति कौन है शक्ति हिंदू हर धर्म किस्म के की होती अंदर? है हिंदू धर्म में। उन्होंने शक्ति हर किस्म की है, शक्ति हर किस्म की होती है। जांच एजेंसियों को उन्होंने कहा था एक ऐसी हिंदू शक्ति धर्म में का- ईडी नहीं, सीबीआई क्या नहीं, है? नहीं, आप गलत मिसकोट कर रहे, दो सेंटेंसेस को एक में मिक्स करके आप मिसकोट कर रहे हैं।